ये सीडीज जमीन पे क्यों पड़ी हुई हैं? थोड़ा जूम करना। ओके, ये तो एक आर्ट है। ये तो मेरा ही पोर्ट्रेट है, पर ये बनाया किसने है? मेरा नाम चेतन राउत है और ये आर्ट मैंने बनाई है। पर चेतन जी ने ये आर्ट बनाई क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, हम सब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ही चाहते हैं और उसे अपडेट करते रहते हैं, और पुराना गैजेट वेस्ट में कन्वर्ट होता जाता है। ग्लोबल ई मॉनिटरिंग 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 53.6 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरी दुनिया में जनरेट हुआ था, जिसमें से इंडिया में 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ है, जो इंडिया को बनाता है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर। पर मुंबई के चेतन राउत ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का एक आर्टिस्टिक तरीका निकाला। मेरा बचपन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गुजरा है, तो मैं हमेशा से ही नेचर के करीब रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे हमेशा से ही नेचर का लगाव रहा। लेकिन फिर चेतन जी को हायर स्टडीज के लिए मुंबई आना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने आर्ट की पढ़ाई करी। मैं आर्ट पढ़ने मुंबई तो आ ही गया और मैंने अपने कॉलेज का आर्ट कंपटीशन भी जीत लिया, जिसकी वजह से मुझे इटली और फ्रांस जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ के चर्च में गया तो मैंने कुछ मोज़ेक आर्ट को देखा और उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ। इसके बाद जब चेतन जी वापस इंडिया आए तो वो इसी तरह की आर्ट बनाने के लिए रिसर्च करने लगे, पर साथ ही वो अपनी आर्ट से एक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते थे। मैं चाहता था कि मैं अपनी आर्ट से एक चेंज लेके आ सकूँ। तो मैं जब फ्रांस और इटली से वापस आया था तब नया डिजिटल इंडिया का मुहिम चालू था। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बातें चल रही है वहाँ बहुत सारा गैजेट भी रहेंगे, और जितने गैजेट्स आएंगे उतना ज़्यादा बनेगा ई वेस्ट। चेतन जी को यहीं से आइडिया आया कि वो ऐसी आर्ट बनाएंगे जिसमें ई वेस्ट तो यूज होगा ही, बल्कि ऐसे लोगों की पोर्ट्रेट भी बनाएंगे जिनमें कुछ बड़ा चेंज करने की पावर हो। तो मैंने सबसे पहला आर्ट बनाने के लिए पुराने ऑडियो कैसेट का यूज़ करने का सोचा, जिसके लिए मैंने अपने फ्रेंड और रिलेटिव से उनके पुराने कैसेट तो मांगे ही, साथ ही साथ मैंने बहुत सारे ऑडियो कैसेट स्क्रैप से भी खरीदे। चेतन जी को पता था कि उनके इतना बड़ा चेंज लाने के लिए आर्ट को भी बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी आर्ट होगी उतना ही ज़्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। और सबसे पहली आर्ट मैंने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनाई। उसके लिए मैंने करीब 4300 कैसेट्स का यूज़ किया और उसकी एक वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। और चेतन जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। कई लोग इस यूनिक मोज़ेक आर्ट को देख के उनसे इस आर्ट को बनाने का रीज़न पूछने लगे, और यहाँ से अवेयरनेस क्रिएट करने की एक मुहिम स्टार्ट हुई। इसके बाद मैंने 75,000 सीडी से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट बनाया और 87,000 कीबोर्ड कीज से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पोर्ट्रेट बनाया, जिसको बना के मैंने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट की तो लोग ई वेस्ट को समझने लगे। चेतन जी को समझ आया कि वो अपनी आर्ट से और भी कई तरह की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ई वेस्ट के साथ साथ और भी कई तरह के वेस्ट को यूज़ करके आर्ट बनाने लगे और अवेयरनेस स्प्रेड होने लगी। मैंने फिर 16,000 पेपर कप से एक बहुत बड़ा कैसल बनाया। उसके बाद 16,000 प्लास्टिक बॉल से ट्राइबल लड़का आयुष कांबले का एक पोर्ट्रेट बनाया। फिर 66,000 रुद्राक्ष से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का पोर्ट्रेट बनाया। 5,000 चॉकलेट से मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया। उसके बाद 2 लाख दिया से दुनिया का सबसे बड़ा राम दरबार बनाया। वेस्ट से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कई तरह के आर्ट बनाए। अपने इस काम के लिए चेतन जी ने कई तरह के अवार्ड्स तो जीते ही हैं, बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। इवन उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रजिस्टर किया है। और मेरी लेटेस्ट अनुज रामावत की पोर्ट्रेट बनाने के पीछे भी यही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि लोग वेस्ट को रिसाइकल करना स्टार्ट करें, क्योंकि अनुज रामावत के हर एक वीडियो में इन्वायरमेंट को सेव करने का और कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है। तो मेरा अनुज रामावत और उस सारे इको फ्रीक के लिए एक गिफ्ट है, और ये आर्ट में नेचर को सेव करने का मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ। और मेरी और सारे इको फ्रीक्स की तरफ से वी वुड लाइक टू थैंक यू। अनुज की आर्ट क्रिएट करने के लिए मैंने 5,000 सीडी का यूज़ किया, जो सारा का सारा वेस्ट था। चेतन ये सारी आर्ट क्रिएट करने के बाद भी ध्यान देते हैं कि उनकी आर्ट की वजह से कम वेस्ट जनरेट हो। चेतन हमेशा से ही आर्ट को
अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, पर उन्होंने ध्यान दिया कि वो आर्ट के साथ साथ एक अवेयरनेस भी क्रिएट करें। इससे हम सबको सीखना चाहिए कि अवेलेबल रिसोर्सेज से बड़ा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि चेतन जी का काम हमें काफी अच्छा लगा, इसीलिए उनकी स्टोरी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको लगता है कि चेतन जी के एफर्ट्स वर्थ इट हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके उनके अवेयरनेस के विजन को सपोर्ट करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उनके इनिशिएटिव से जुड़ पाएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।